घने बादलों ने चांद को ढक लिया था। तूफान की वजह से तेज हवाएं चल रही थीं और बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। शहर के किनारे 20 माले की नई बनी हुई ऊंची इमारत, जो अभी तक खाली थी, अंधेरे में भयानक लग रही थी। इमारत के कई फ्लैट्स अभी भी खाली थे, जिनमें कोई रहने नहीं आया था। खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था और दरवाजे बंद थे। उसी की 11वीं मंजिल पर एक मकान में एक अकेला आदमी, अमन, खिड़की के पास बैठा किताब पढ़ रहा था और बारिश के मौसम का आनंद ले रहा था। दीवार पर लगी घड़ी में रात के 10:30 बज रहे थे। तभी उसे ऐसा लगा कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। बाहर बारिश और बिजली के कड़कड़ाहट के बीच दरवाजे की दस्तक ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। उसे लगा कि शायद तेज हवा के कारण दरवाजे ने आवाज की होगी। थोड़ी देर बाद फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अब यह तय हो चुका था कि दरवाजे पर कोई आया है। सबसे पहला प्रश्न उसके दिमाग में यह आया कि इतनी रात को कौन होगा। दरवाजा खोले या ना खोले, यह सोचता हुआ वह अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसने डोर खोलने से पहले डोर आई में एक आंख बंद करके देखा तो बाहर 22-23 साल का एक युवक खड़ा था। अमन ने उसे आज से पहले बिल्डिंग में कभी नहीं देखा था। शायद कोई नया पड़ोसी रहने आया होगा, यह सोचकर उसने दरवाजा खोल दिया। उस अजनबी ने मुस्कुराते हुए अमन से कहा, नमस्ते सर, सॉरी आपको इतनी देर रात परेशान किया, लेकिन क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है। मैं और मेरा दोस्त यहां आपके ऊपर वाले मकान में 2-3 दिन पहले रहने आए हैं। शर्मा जी के मकान में। मुझे आपसे थोड़ी हेल्प चाहिए। जी बोलिए। अमन उसे नीचे से ऊपर तक देखता हुआ बोला, एक्चुअली क्या है ना सर, मुझे बहुत भूख लगी है। आसपास सभी जगह देखा, लेकिन बारिश के कारण सब कुछ बंद हो गया है। ऑनलाइन ऑर्डर करने का भी ट्राई किया सर, लेकिन भारी बारिश की वजह से कोई डिलीवरी करने को तैयार नहीं है। मैंने सब दरवाजे खटखटाकर देखे, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला आपके सिवाय। एक्चुअली हुआ यह है कि हम 2-3 दिन पहले ही यहाँ रहने आए हैं, तो अभी फ्लैट की दूसरी चाबी बनानी भी बाकी है। एक ही चाबी है, पर वो भी मेरे दोस्त के पास है। आज मैं थोड़ा जल्दी घर आ गया, लेकिन बारिश की वजह से वह कितना लेट हो जाएगा वो मुझे नहीं पता। मैं उसका कब से वेट कर रहा था, लेकिन अब मुझे भूख लगी है। प्रॉब्लम यह है कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती और मुझे थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम भी है, तो अगर आप कोई मदद कर सके। अमन बिल्कुल चुप खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लगा जैसे अमन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि इस युवक की बातों पर यकीन किया जाए या ना किया जाए। फिर उसे ख्याल आया कि अगर ये बाहर का व्यक्ति होता तो सिक्योरिटी वाला उसे ऊपर नहीं आने देता। अमन को इस तरह सोच में देखकर तभी वो युवक बोल पड़ा, कोई बात नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगा। मेरा दोस्त शायद आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, मैं कुछ कर लूंगा। सॉरी सर, मैंने आपको परेशान किया। इतना कहकर वह युवक पीछे मुड़कर सीढ़ियों की तरफ चलने लगा। इससे पहले कि वह सीढ़ियां उतरे, अमन ने आवाज लगाई, रुकिए, मैं कुछ करता हूं। वैसे तो अभी खाने में कुछ खास नहीं है, बट थर्मस में थोड़ी चाय रखी है और थोड़े बिस्किट है। क्या इतने में आपका चल जाएगा? हाँ सर, हाँ सर, चल जाएगा, इतने में चल जाएगा। वैसे भी आई लव चाय एंड बिस्किट। युवक ने चेहरे पर स्माइल देते हुए कहा, ठीक है, अंदर आइए। अमन ने अंदर आने का इशारा करते हुए कहा, आप यहां पर बैठिए, मैं चाय लेकर आता हूं। इतना कहकर अमन किचन की ओर गया और वो युवक वहीं सोफे पर बैठ गया।
किचन की बनावट कुछ ऐसी थी कि किचन में खड़े होकर हॉल में बैठे उस आदमी को साफ साफ देखा जा सकता था। अमन के मन में अभी भी न जाने क्यों संकोच था। उसने किचन से मुड़कर उस आदमी की तरफ देखा। वह आदमी सोफे पर बैठा हुआ घर को गौर से देख रहा था। अमन फिर से पीछे मुड़ा और कप में उस आदमी के लिए चाय निकालने लगा। चाय और बिस्किट लेकर वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वह आदमी वहां नहीं था जहां वो पहले बैठा था। अमन चाय और बिस्किट लेकर जल्दबाजी में बाहर आया। उसने देखा कि वह आदमी हॉल में नहीं था। उसने चाय और बिस्किट फटाफट टेबल पर रखे और उस युवक को ढूंढने लगा। अमन को लगा शायद वह आदमी बालकनी में खड़ा होगा। अमन बालकनी में गया तो वो वहां नहीं था। तभी अचानक अमन की नजर अपने बेडरूम में पड़ी, जहां वह आदमी हाथ में अमन की किताब लिए खड़ा था। उसके हाथों में अगोचर विश्व यानी भूत प्रेत और आत्माओं पर आधारित एक किताब थी। अमन को ये अच्छा नहीं लगा कि बिना पूछे वह आदमी उसके कमरे में घुस आया था और उसकी चीजों को देख रहा था। मैंने आपको हॉल में बैठने के लिए कहा था ना, तो आप यहां क्यों आए? अमन ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। चाय और बिस्किट तैयार है, उसने हॉल की तरफ इशारा करते हुए कहा। अमन और वो आदमी हॉल में गए और सोफे पर बैठ गए। उस आदमी ने चाय का कप हाथ में लिया और अमन को धन्यवाद देते हुए पूछा, सर एक सवाल पूछ सकता हूं? अमन ने कहा, हाँ पूछिए। सर क्या आप भूत प्रेतों में यकीन करते हैं? क्यों? अमन ने पूछा। नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज के जमाने में ये भूत प्रेतों वाली किताबें कौन पढ़ता है? क्या आप मानते हैं? पूरी तरह से नहीं, अमन ने कहा। क्यों? उस आदमी ने सवाल पूछा। क्योंकि मैंने कभी उन्हें नहीं देखा, अमन बोला। अजीब बात है, मतलब आपने उन्हें नहीं देखा तो आप भूत प्रेत में नहीं मानोगे? चलो एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? नहीं, अमन ने सिर हिलाते हुए कहा। नहीं ना, फिर भी आप उसमें मानते हैं ना? हाँ बिल्कुल मानता हूं, अमन ने दृढ़ता से कहा। आपने भगवान को नहीं देखा फिर भी आप उसमें मानते हैं, तो फिर आपने भूतों को भी तो नहीं देखा, तो आप उसमें क्यों नहीं मानते? ये अलग बात है। अमन थोड़ा झिझक गया। क्यों अलग बात है? कुछ चीजें दिखाई नहीं देती इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो हमारे आसपास नहीं है। वो हमेशा हमारे आसपास होते हैं और उनकी आंखें हमें ही देखती है, युवक ने गंभीर आवाज में कहा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अमन ने झुंझलाते हुए कहा। अपनी चाय खत्म करो और निकलो यहां से। अमन की बात को अनसुना करते हुए आदमी आगे बोलने लगा। समझिए सर, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कल्पना कीजिए कि एक रात एक आदमी आपके घर में आता है और कहता है कि उसे भूख लगी है। आप उसे अंदर ले जाते हैं, चाय और बिस्किट खिलाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो एक भूत है। ये क्या बकवास है? अमन ने गुस्से में कहा। अरे सर, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भूत हूं। अगर मैं भूत होता तो दरवाजे पर दस्तक थोड़ी ना देता। अगर मैं भूत होता तो मुझे इतना पता होता कि जब मैंने दरवाजा खटखटाया तब खिड़की में आप बैठे हुए किताब पढ़ रहे थे, है ना? यह सुनकर अमन के चेहरे का रंग उठने लगा। अगर मैं भूत या कोई बुरी आत्मा होता तो क्या मैं आपके साथ बैठकर चाय बिस्किट खाता? अगर पीना ही होता तो चाय नहीं, आपका खून नहीं पीता। अगर बैठना ही था तो सोफे पर थोड़ी ना बैठता, आपके सीने पर नहीं बैठ जाता। अगर देखना ही था तो आपका बेडरूम या किताब थोड़ी ना देखता, आपका सीना चीर के आपका दिल ना देखता। यह बोलते हुए युवक की आवाज गंभीर होती जा रही थी। गंभीरता के साथ उसकी आवाज में एक डरावनापन भी झलक रहा था।
उसकी आंखें बोलते बोलते बड़ी होती जा रही थी। यह देखकर अमन के गले से शब्द नहीं निकल रहे थे। डर उसके दिल, दिमाग और जुबान पर हावी हो रहा था। वह बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन जैसे वह अपनी जगह पर जम गया हो। वह आदमी फिर से डरावनी आवाज में बोला, सर आपको पता है खून का स्वाद कैसा होता है? इतना कहते ही युवक ने अपनी उंगली अपने मुंह में डाल दी और उसे अपने दांतों से काटकर चूसने लगा। इतना करते ही उसके मुंह से खून की बूंदें टपकने लगी। सर, अगर मैं बुरी आत्मा होता तो क्या आपकी किताब में मुझसे बचने का कोई उपाय लिखा है? उसकी आवाज धीमी थी पर भयानक लग रही थी। अमन हिम्मत जुटाकर खड़ा हुआ और बोला, कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? युवक ने जवाब दिया, मैं वही हूं जिस पर आप यकीन नहीं करते। और मुझे क्या चाहिए? मुझे आपका गरम गरम खून चाहिए। ये कहते हुए वह युवक खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। अमन डर गया और अपनी जान बचाने के लिए बेडरूम की तरफ भागा। तुम्हें यकीन नहीं था, लेकिन अब यकीन हो जाएगा। इतना कहते हुए डरावनी हंसी के साथ वह युवक भी उसके पीछे पीछे भागा। अमन डर के मारे भाग रहा था, लेकिन उसके पैरों में जान नहीं थी। अचानक उसका पैर फिसला और वह अपने बेडरूम के अंदर अपने सिर के बल धड़ाम से गिर पड़ा। गिरने की वजह से अमन के सिर में तेज दर्द हुआ और उसकी चीख निकल गई। उसकी आंखें अभी भी खुली थी। उसने देखा कि वह आदमी उसके सामने खड़ा है। वह आदमी धीरे धीरे अमन के चेहरे के पास आ रहा था। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। अमन डर के मारे कांपने लगा और तभी अचानक अमन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो अंधेरा बढ़ता ही गया। दो दिन बाद एक घटना घटी। रात का सन्नाटा था। अमन के दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। दो तीन बार दरवाजा खटखटाने पर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। किसी के भी दरवाजा न खोलने पर वो व्यक्ति मुड़कर वापस चलने लगा। तभी दरवाजा खोलने की आवाज आई। दरवाजा अमन ने खोला था। दस्तक देने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि वही लड़का था जो 2 दिन पहले आया था। अमन ने उस लड़के के सामने देखा तो उसके चेहरे पर आज पछतावे के भाव झलक रहे थे। वह थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन आज अमन की आंखें अंदर धसी हुई थी। उसका चेहरा फीका पड़ा हुआ था। लग रहा था कि उस घटना के बाद उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रही होगी। अमन को देखते ही वह हाथ जोड़कर बोला, आई एम सॉरी सर, उस रात मैंने आपके साथ प्रैंक किया था। माफ कर देना अगर आपको कोई चोट लगी हो तो। उसके शब्दों में माफी थी, लेकिन लग नहीं रहा था कि वो सच में माफी मांगने आया था। लगता था वह शायद यह देखने आया था कि अमन ठीक है या नहीं। अमन चुपचाप बिना कुछ बोले उसे सुन रहा था। अंदर आओ। शांत खड़ा अमन अचानक बोल उठा, अंदर आओ, चाय और बिस्किट के साथ बात करते हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। वह लड़का अभी भी वहां खड़ा था। अमन उसे वहीं दरवाजे पर छोड़कर अंदर किचन की ओर जाने लगा। जब उस लड़के को लगा कि अमन ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है, तब वो अंदर आया। उस लड़के ने देखा कि अमन के सिर के पीछे चोट का निशान साफ साफ दिखाई दे रहा था।
यह देखकर उसे लगा कि उसके प्रैंक की वजह से अमन को चोट लगी होगी। वो लड़का सोफे पर बैठा था। थोड़ी देर बाद अमन चाय और बिस्किट लेकर हॉल में वापस आया। आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? उस लड़के ने अमन से पूछा। नहीं, बस थोड़ा सा दर्द है। एक सवाल पूछूं तुमसे? अमन अपनी जगह पर बैठकर उसके सामने देखते हुए बोला। हाँ जी, पूछिए। तुमने प्रैंक क्यों किया और मेरे साथ ही क्यों, और इससे तुम्हें क्या मिला? यह पूछते हुए अमन के चेहरे के भाव शून्य थे। अपने हाथ में चाय का कप पकड़ते हुए उसने अमन के सवालों का जवाब देना शुरू किया। सुबह से बारिश चल रही थी और मैं घर में अकेला था। अकेले बैठे बैठे बोर हो रहा था तो सोचा कि थोड़ी शरारत कर लो। मैंने सबके दरवाजे बारी बारी खटखटाए थे, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला सिवाय आपके। आपकी जगह किसी और घर का दरवाजा खुलता तो शायद मैं उनके साथ प्रैंक करता। मुझे प्रैंक करने में बहुत मजा आता है। अमन ने शून्य भाव से एक और सवाल उससे पूछा। तुम मेरे बेडरूम में क्यों गए थे? वो मैं देखने गया था कि घर में कोई और है या नहीं। अगर कोई होता तो शायद मैं चाय नाश्ता कर कर वापस चला जाता। अच्छा। अमन चाय के कप को अपने होठों से लगाते हुए बोला। तुमने ये भूतों वाला प्रैंक ही क्यों किया? मतलब तुम कोई और भी प्रैंक कर सकते थे ना? हाँ, लेकिन मैंने जब आपके कमरे में वो भूतों और आत्माओं की किताब देखी ना, तो मुझे यही सही लगा कि रात के समय में और बारिश के मौसम में आपको डराने के लिए यही बेस्ट रहेगा। ठीक है, और वो क्या था जो तुमने अपने मुंह से खून निकाला था? अरे वो तो फेक ब्लड कैप्सूल का था जो मैंने अपने मुंह में दबा कर रखा था। प्रैंक के वक्त मैं ऐसी कुछ चीजें अपने पास रखता हूं। इन दोनों के बीच बातें चल रही थी, तभी बाहर का माहौल भयानक रूप धारण कर चुका था। काले घने बादलों ने आसमान को ढक लिया था। हवाएं तेज गति से बहने लगी थी और उनका जोर इतना था कि वो पेड़ों की डालियों को तोड़ रही थी। बिजली बार बार कड़क रही थी। और उसकी तेज रोशनी में आसमान जगमगा उठता था। तेज बारिश शुरू हो गई थी और पानी की बूंदें इतनी तेजी से गिर रही थी कि वो जमीन पर गिरते ही छींटे मार रही थी। अब अमन ने एक सवाल किया। समझो कि उस रात तो तुम भूत बनने का नाटक कर रहे थे, लेकिन आज मैं भूत हूं तो? यह सुनकर उस लड़के के मुंह से हंसी छूट गई और वो हंसते हुए बोला। सर, आप भी क्या, ये प्रैंक करना आपके बस की बात नहीं। रहने दो प्लीज। अमन अपनी जगह से खड़ा होकर खिड़की की तरफ हाथ में चाय का कप लेकर आगे बढ़ा और बोला, चलो आज मैं तुमको समझाता हूं। इमेजिन करो कि रात को तुम मेरे घर आते हो और प्रैंक करने के लिए मुझसे माफी मांगते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि मैं एक भूत हूं। इतना बोलते ही आसमान में एक जोरों की बिजली खड़की और उसकी भयानक आवाज सुनकर वो लड़का सहम गया। सर, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। तभी अमन ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, अरे रुको 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 रुको। अरे मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भूत हूं। अगर मैं भूत होता तो तुम्हारे घर पर ही आकर तुम्हें मार नहीं देता। अगर मैं भूत होता तो मुझे इतना पता होता कि जब मैं फिसल कर गिरा तो तुमने मेरी मदद करने की बजाय मुझे वहीं छोड़कर मेरे बेडरूम का दरवाजा बाहर से बंद करके भाग गए थे। यह सुनकर उस युवक के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। अमन सोफे के पास आया और अपनी जगह पर बैठते हुए बोला, क्या तुम्हें पता है खून का स्वाद कैसा होता है? इतना कहते ही उसने अपनी उंगली अपने मुंह में डाली और उसे दांत से काट दिया। फिर
उसने अपनी खून बहती उंगली को सामने टेबल पर रखे चाय के कप पर धर दिया। उंगली से खून बहने लगा और देखते ही देखते चाय का कप पूरा खून से भर गया। लो चख लो खून का स्वाद, अमन ने कहा। उसकी आवाज अब डरावनी हो गई थी। जैसे ही लड़के ने वो नजारा देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसकी सांसें थम गई और उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। डर के मारे उसकी आवाज रूंध रही थी और उसके पैर बैठे बैठे ही कांपने लगे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई उसे पीट रहा हो। उसने जो देखा वो उसकी कल्पना से भी परे था। उस लड़के को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि अमन उसके साथ प्रैंक कर रहा है या फिर ये हकीकत है। लेकिन वो लड़का अब इस सब से निकलना चाहता था। माफ कीजिए सर, उसने अमन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। उस दिन आपको गिरा हुआ देखकर मैं डर गया था। मुझे लगा कि आप शायद मर गए होंगे, इसीलिए मैं भाग गया था। इतना बोलते ही उसकी आवाज धीमी हो गई, जैसे डर से गले में गांठ बन गई हो। तुमने कहा था कि प्रैंक करने में तुम्हें बड़ा मजा आता है, हा? लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे प्रैंक की वजह से उस रात मैंने अपनी जान गंवाई थी? वो समझ गया था कि अभी जो उसके साथ हो रहा है उसके सामने उसका प्रैंक कुछ भी नहीं था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि अमन उसके साथ प्रैंक कर रहा है या फिर यह सच्चाई है। वो सामने टेबल पर खून से भरे कप और अमन की डरावनी बातें सुनकर इतना डर गया था कि वो अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ जल्दी से चलने लगा। लेकिन तभी बिजली एक बार जोर से कड़की और एक जोर का हवा का झोंका आया और हॉल का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अमन सोफे पर बैठकर खून से भरे उस प्याले को मजे से पी रहा था। अमन की आंखें बड़ी बड़ी और खून जैसी हो रही थी। उसके सिर के पीछे से खून बहने लगा था और जो उसके कपड़ों पर गिरकर भयानकता पैदा कर रहा था। खून से सने कपड़े और चेहरे पे लगे खून ने अमन को एक भयानक रूप दे दिया था। वह किसी नर पिशाच से कम नहीं लग रहा था। अमन अभी भी एक भयानक हंसी के साथ सोफे पर बैठा हुआ कप में भरे खून को बड़े मजे से पी रहा था। खून पीते समय आने वाली आवाज उस बारिश की रात में इतनी भयानक लग रही थी कि उससे बड़ी भयानक कोई चीज उस वक्त कुछ भी नहीं थी। उस लड़के ने हाथ जोड़कर अमन के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई है। मैं दोबारा कभी भी किसी के साथ कोई प्रैंक नहीं करूंगा, मैं कसम खाता हूं, प्लीज मुझे जाने दो। तभी अमन की भयानक हंसी उस हॉल में गूंज उठी। हंसी इतनी जोरदार और भयावह थी कि बाहर गरजती बिजली भी उसके सामने फीकी पड़ गई। हवा थम गई, जैसे डर से जड़ हो गई हो। हंसी धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन डर का माहौल जस का तस था। अमन का चेहरा अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था। उसकी आंखें लाल हो गई थी, जैसे खून से भरी हो, और उसके मुंह से खून बह रहा था। उसने लड़के की ओर देखा और एक भयानक मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, कैसा लगा ये मेरा प्रैंक? इतना बोलकर अमन अपनी जगह से खड़ा हुआ। अमन को खड़ा हुआ देखकर वो लड़का चीखने लगा और हॉल का दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हॉल का दरवाजा खुल नहीं रहा था। अमन उसके ऊपर झपटने के लिए जैसे ही कूदा, वो लड़का वहां से अंदर बेडरूम की तरफ भागा। उसने बेडरूम के दरवाजे को जोर से धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही उसने अंदर जाकर दरवाजा बंद किया और जैसे ही वो पीछे मुड़कर आगे बढ़ा, उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह फर्श पर गिर पड़ा। कमरा घोर अंधेरे में डूबा हुआ था।
तभी एक जोरदार बिजली चमकी और क्षण भर के लिए कमरे में उजाला फैल गया। उस क्षणिक उजाले में उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी जान सूख गई। नीचे अमन की लाश पड़ी हुई थी। उसके आसपास सूखा हुआ खून बिखरा हुआ था जो उसके सिर के पीछे से बहता हुआ आया था। कमरा एक अजीबोगरीब गंध से भरा था। अब उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि जिसे वो अब तक एक प्रैंक समझ रहा था, वो प्रैंक नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत थी। तभी बेडरूम का दरवाजा धड़ाम से खुला। दरवाजे पर खड़ा था डरावना और खून से लथपथ अमन, या यूं कहे कि अमन की आत्मा। उसकी आंखें लाल थी। अमन की आत्मा जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, दरवाजा जोर से बंद हो गया। तभी अचानक बिजली चमकी और एक भयानक आवाज के साथ उस लड़के की मौत की चीखें पूरे कमरे में गूंज उठी। उसी क्षण अमन की आत्मा की डरावनी हंसी भी सुनाई देने लगी, जो लंबे समय तक उस कमरे में गूंजती रही। और कुछ देर बाद वहां एक खौफनाक सन्नाटा फैल चुका था। करीबन 6 महीने बाद देर रात उसी इमारत के एक अपार्टमेंट के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे के बाहर भयानक मुस्कान लिए अमन खड़ा था। तो बस इतनी थी आज की कहानी। तो कैसी लगी आज की कहानी? आपके सुझाव हमें कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही डरावनी कहानियों के साथ अगले एपिसोड में जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।